सभी को मेरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सलाम वालेकुम। देखिए आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायो मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। बायो मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं जीव द्रव्य कला। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? जीव द्रव्य कला के नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे कि सभी जो क्लासें हैं, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो नीट की तैयारी हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे नर्सिंग हो, सभी में ये सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक आता है। तो इधर आप देखिए आज अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आज अपन पढ़ रहे हैं बायो मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो इधर आप देखिए सेल मेम्ब्रेन पोजेस लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है, लिपिड भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। प्रोटीन तो आप सभी को पता ही है। प्रोटीन क्या होता है? जो आप दालें वगैरह खाते हैं, जो आप दालें वगैरह खाते हैं उससे आपको प्रोटीन मिलता है। अंडे, मांस, मछली जो भी आप खाते हैं उससे आपको प्रोटीन मिलता है। साथ ही साथ लिपिड, घी, तेल से हमें क्या मिलता है? लिपिड मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो वीट्स वगैरह हैं, जो अनाज हैं, जो ग्रेन है, उससे हमें क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या क्या पोजेसेस करती है? पोजेस मतलब होता है क्या क्या रखती है अपने अंदर। लिपिड मिल जाएगा इसके अंदर, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर ही सेल मेम्ब्रेन बनती है। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब अपन क्या देखेंगे? इसका सामान्य संगठन देखेंगे अपन सेल मेम्ब्रेन का, कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन कितना परसेंट है, कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट है एंड लिपिड कितना परसेंट है। तो आप देखिए लिपिड 40% होता है। कितना होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर 40% होता है। और ये लिपिड पाया जाता है फॉस्फोलिपिड के रूप में, मतलब कि ऐसा घी, तेल या ऐसा लिपिड, या इंग्लिश की लैंग्वेज में कहें तो ऐसा फैट जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है? फॉस्फोरस और लिपिड जब मिल जाता है तो उसे फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल, जो भी आप ऑयल वगैरह खाते हैं, आप आए दिन टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि आप ये वाला तेल खाइए, आप ये वाला घी खाइए, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का क्या है? लिपिड ही है। ग्लाइकोलिपिड, ऐसा लिपिड जिसमें ग्लाइकोजन मिला हुआ है, और ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ग्लाइकोलिपिड भी पाया जाता है। तो लिपिड 40% होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड के रूप में। इसी प्रकार से सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होता है। 58 to 59% क्या पाया जाता है? आर्जिनिन और लाइसिन रिच प्रोटीन पाया जाता है। ये आर्जिनिन और लाइसिन क्या है? ये है एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल है। ये क्या है? ये एमिनो एसिड है। इसे एमिनो अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। एमिनो एसिड मिलकर ही तो क्या बनाते हैं बच्चों? एमिनो एसिड मिलकर ही क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बनाते हैं। और पेप्टाइड मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और इन्हीं पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट है 1 से 2%। 1 to 2% कितना मिलेगा इसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखिए। पहले ये लिखा हुआ तो हम देखेंगे ही, पहले आप सुनिए। दुनिया में जितनी भी सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो पाई ही जाएगी। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, जो सेल ऑर्गेनल्स पाया जा रहा है, उसका प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है? उसका प्रोटेक्शन करती है। सेल के जो इंटरनल मटेरियल है, जो पदार्थ है, उसको एनवायरनमेंट से अलग करने का काम कौन कर रही है? सेल मेम्ब्रेन कर रही है। इट इज यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। क्या है? यह एक सर्वव्यापी संरचना है। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर का मतलब यह एक सर्वव्यापी संरचना है। एंड स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट इज सिमिलर टू द यूकैरियोट। और संरचनात्मक रूप से जो प्रोकैरियोट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल समान होती है। चाहे आप जीवाणु की सेल मेम्ब्रेन देख लीजिए, मतलब उसकी जीवद्रव्य कला देख लीजिए, चाहे आप अपने इस मास्टर जी की, इस टीचर की सेल मेम्ब्रेन
देख लीजिए आप, दोनों की बराबर है। मैं कैसा हूं, चलो बताओ, मैं प्रोकैरियोटिक हूं या यूकैरियोटिक हूं? मैं हूं यूकैरियोटिक, क्योंकि मेरी सेल के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक कि जो प्रोकैरियोट है, यानी कि जो जीवाणु है, जो ब्लू ग्लीड एल्गी है, ये प्रोकैरियोट्स में रखे गए हैं, ठीक है। और जो यूकैरियोट्स कौन है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, सब कुछ आपका टीचर पढ़ाने वाला आपको। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की जो सेल है, उसकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, स्ट्रक्चरली रूप से क्या होती है, ये समान ही होती है, सिमिलर होती है। फिर क्या दिया है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने समय समय पर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अपने अपने मॉडल दिए हैं। क्या दिए हैं, अपने अपने मॉडल दिए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जो एग्जाम में आता ही है, बीएससी के एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझाइए। किसको समझाइए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझाइए। कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। तो देखिए आप ध्यानपूर्वक, सिंगल एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर दिया था सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। ये सबसे लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। यह सबसे लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। ये क्या है, यह सबसे ज्यादा, यह क्या है, यह सबसे नवीनतम और सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया मॉडल है। सबसे ज्यादा जो सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नया और सबसे ज्यादा जिसे साइंटिस्टों ने माना है, वो मॉडल कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। क्या बताया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर? सबसे पहले तो मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या आपने 3D पेंटिंग देखी कभी आप जाते हैं कहीं पे बाल कटवाने या किसी बड़े शोरूम में, तो आप ऐसे देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जो पेंटिंग हुई है दीवारों पर, वो उभरी हुई है। क्या है, वो उभरी हुई है। यानी कि इस प्रकार की पेंटिंग जो पेंटिंग के ब्लॉक से की गई है, समझो। देखो ये तरह तरह के कलर वाले हैं। अब देखो मैंने ना यहाँ चिपका दिया इसे, ठीक है, और यहाँ चिपका दिया। मैं अब ए लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, ए लिखने का, तो मैंने ए लिख दिया ऐसे। तो ए कैसे लिखा मैंने, ब्लैक ग्रीन एंड रेड से मैंने ए लिख दिया। तो अब इसको मैं महसूस कर सकता हूं ना, तो ये 3D पेंटिंग है। क्या है, ये 3D पेंटिंग है और इसे मोज़ेक भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मोज़ेक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आप देखिए जो प्रोटीन होते हैं वो क्या, तो आप देखिए इस मॉडल के अनुसार क्या बताया गया है, जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन आर अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड लेयर एज मोज़ेक पैटर्न। जो प्रोटीन के जो अणु हैं या जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो लिपिड की एक परत के अंदर, लिपिड की परत के अंदर मोज़ेक रूप से क्या रहते हैं, मोज़ेक पैटर्न के अंदर क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, अरेंज्ड रहते हैं। मोज़ेक पैटर्न का मतलब कि आप देखिए ये क्या है, ये गोले जो आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे से गोले, क्या है ये लिपिड है। लिपिड बाई लेयर के रूप में पाया जाता है। वन लेयर ये रही लिपिड की और सेकंड लेयर ये रही, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी बात यहाँ पर। और जो ये आपको दिखाई दे रही ये प्रोटीन ऐसे मोज़ेक रूप से ढसा हुआ है इसके अंदर। तो प्रोटीन आर अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड लेयर एज मोज़ेक पैटर्न। जो प्रोटीन के जो अणु हैं वो फास्फोलिपिड की परत के अंदर मोज़ेक पैटर्न के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। अब अपन देख लेते हैं
इस मॉडल के अनुसार क्या क्या बताया गया है कि एक सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहली बात तो लिपिड पाया जाता है भैया, और लिपिड में भी क्या पाया जाता है, फास्फोलिपिड पाया जाता है। यह सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट होता है लिपिड। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड। जीवद्रव कला का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है बच्चों, लिपिड है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये जो फॉस्फोलिपिड है ये सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है, सबसे मुख्य घटक है, और ये सेल मेम्ब्रेन के फ्रेम का निर्माण करता है, ढांचे का निर्माण करता है। आप यहां देखिए ना, यह सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, इसमें मुख्यतया जो इसका फ्रेम बना रहा है वो कौन बना रहा है, लिपिड बना रहा है, फॉस्फोलिपिड बना रहा है। कौन बना रहा है, फॉस्फोलिपिड बना रहा है। द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर। जो सेल मेम्ब्रेन है उसका निर्माण लिपिड के द्वारा होता है, और यह लिपिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाइलेयर, दो परतों के रूप में या द्विस्तरीय रूप से व्यवस्थित रहते हैं। जो ये सेल मेम्ब्रेन का जो फास्फोलिपिड वाला भाग है, तो ये जो फास्फोलिपिड वाले जो भाग हैं ये बना हुआ है लिपिड के मॉलिक्यूल्स द्वारा। किसके द्वारा बना हुआ है, लिपिड के अणुओं के द्वारा ये बना हुआ है। और इस लिपिड के अणुओं के अंदर दो भाग पाए जाते हैं, या दो एंड पाए जाते हैं, या दो सिरे पाए जाते हैं। एक सिरा होता है गोल वाला जिसे हेड कहते हैं, और दूसरा इसका सिरा होता है पूंछ वाला जिसे टेल कहते हैं। ये पतला और लंबा होता है। तो द पोलर हेड ऑफ लिपिड टुवर्ड द आउटर साइड, जो लिपिड का ध्रुवीय सिरा है वो झिल्ली के बाहर की तरफ व्यवस्थित रहता है। आउटर साइड, टुवर्ड आउटर साइड मतलब झिल्ली के बाहर की तरफ व्यवस्थित रहता है। जितने भी फास्फोलिपिड के अपन कह सकते हैं, जितने भी लिपिड के जो हेड वाले जो सिरे हैं, ये गोल गोल जो इनकी टाटे हैं, जो इनकी खोपड़ियां हैं, वो किधर की तरफ व्यवस्थित है, बाहर की तरफ व्यवस्थित है। ठीक है, आ रही है बात आपको समझ में? मतलब कि सब एक दूसरे की तरफ पैर करके सो रहे हैं। आप तो सोचो कि बारात आई हुई है कहीं पे शादी के अंदर, और सब लेटे हैं, सब पड़े हैं बारात के अंदर, ठीक है, और सब एक दूसरे की तरफ पैर कर करके पड़े हैं मजे से। ठीक है, अब इधर आप देखिए तो द पोलर हेड ऑफ लिपिड टुवर्ड द आउटर साइड, जो लिपिड कि जो ये दो लेयर है, इसके अंदर जो लिपिड का जो पोलर हेड है वो टुवर्ड आउटर साइड रहता है, बाहर की तरफ व्यवस्थित रहता है। एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर पार्ट, और जो हाइड्रोफोबिक जो टेल वाला जो पार्ट है इस फास्फोलिपिड का, जो जल विरोधी जो पूंछ वाला सिरा है वो अंदर की तरफ व्यवस्थित रहता है। ये वाला कौन सा पार्ट है, मैं यहां पर लिख देता हूं हाइड्रोफोबिक, HB। अरे भाई आपको सब समझा रहे हैं, अब ये मत बोलना कि शॉर्ट में लिख दिया समझ में नहीं आया, क्योंकि कमेंट आता है सर HB का मतलब क्या है, तो मैं बोल रहा हूं ना, देखो आप वीडियो को, HB वाला पार्ट है ये। ठीक है, ये तो क्या है, ये तो है हाइड्रोफोबिक वाला भाग है। कौन सा भाग है, ये हाइड्रोफोबिक वाला भाग है। और ये वाला कौन सा भाग है, ये पोलर है। कौन सा है, ये पोलर वाला भाग है। कौन सा वाला भाग है, ये पोलर वाला भाग है। ठीक है, अब इधर आप देखिए ध्यान पूर्वक, देखिए अपन साथ के साथ डायग्राम भी समझे जा रहे हैं और साथ के साथ अपन इसकी थ्योरी भी देखे जा रहे हैं। ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, फास्फोलिपिड लेयर प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू PM। जो फास्फोलिपिड है वो फ्लूइडिटी प्रदान करती है। PM मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ये फास्फोलिपिड की जो परतें हैं, यह है जीवद्रव्य कला को तरलता प्रदान करती है, फ्लूइडिटी प्रदान करती है। और फ्लूइडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ, सेल फॉर्मेशन, इनर सेलुलर जंक्शन, एंडोसाइटोसिस, सीक्रीशन, सेल डिवीजन एक्सेट्रा। और जो ये फ्लूइडिटी है जो कि सेल मेम्ब्रेन को फास्फोलिपिड की वजह से मिली है, ये फ्लूइडिटी वेरी इंपॉर्टेंट रोल
अपना अदा करती है किसके अंदर, सेल की वृद्धि के अंदर, सेल की ग्रोथ मतलब सेल की कोशिका में, फॉर्मेशन इनर सेल जंक्शन में मतलब कि आंतरिक जो कोशिका संयोजन के निर्माण के अंदर, क्योंकि दो कोशिकाएं आपस में संयोजित रहती है और कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के बीच में पदार्थों का एक्सचेंज होता रहता है, आदान प्रदान होता रहता है। साथ ही साथ एंडोसाइटोसिस के अंदर अंतर्ग्रहण में दूसरे पदार्थों को जब कोशिकाएं अंदर खींच लेती है तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। सीक्रीशन पदार्थों को स्त्रावित करने के लिए, जैसे बोलते बोलते आप देखेंगे यहां से पसीने का सीक्रेशन हो रहा है, पढ़ाते पढ़ाते सीक्रेशन हो गया पसीने का, ठीक है, मेरी सेल के अंदर से स्किन की, ठीक है। और सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन आदि के अंदर कौन हेल्प करती है, ये फ्लूइडिटी हेल्प करती है जो कि सेल मेम्ब्रेन को फास्फोलिपिड की वजह से प्राप्त हुई है। यहां पर बीच बीच के अंदर आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं इन बारातियों के साथ में। ये क्या है, लिपिड है। ये क्या है, ये क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है। क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन पीएम, इट हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो बीच बीच में जो ये फास्फोलिपिड की जो ये बाई लेयर है, ये जो दो स्तर है, इसके बीच बीच के अंदर क्या पाया जाता है, इसके बीच बीच के अंदर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं और ये हार्ड होते हैं, ये ज़्यादा दृढ़ होते हैं फास्फोलिपिड की तुलना में। इसी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्टेबिलिटी और ज़्यादा स्थिरता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ थोड़ी देर पहले अपन ने क्या बोला था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या बताया गया है, फास्फोलिपिड की बाई लेयर के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मोज़ेक रूप से अरेंज्ड रहते हैं। तो सीधी सी बात है, लिपिड के बारे में अपन ने पढ़ लिया। लिपिड में अपन ने दो चीजें पढ़ी, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये अपन ने पढ़ लिया। एक तो ये कोलेस्ट्रॉल पढ़ लिया अपन ने और एक ये फॉस्फोलिपिड पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं प्रोटीन के बारे में। टू टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एक तो कौन सा है, इंटरल और इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसको अपन बोल सकते हैं आंतरिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। ये रहा बच्चों इंटरल प्रोटीन, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये कौन सा प्रोटीन है, यह प्रोटीन है इंट्रिंसिक। कौन सा है, इंट्रिंसिक, क्योंकि ये अंदर की तरफ स्थित है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है और ये वाला भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या हेल्प करता है, ये किस काम में आता है, प्रोवाइड ए पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर सोल्यूबल मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यह जो इंटरनल या जो इंट्रिंसिक जो ये प्रोटीन है, ये फास्फोलिपिड की बाई लेयर के अंदर ढसे रहते हैं, अंदर की तरफ स्थित रहते हैं और इसका मुख्य कार्य क्या है, जो जल में घुले हुए जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के एक्सचेंज के अंदर ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये प्रोटीन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और देखिए दूसरे टाइप का प्रोटीन है पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसको परिधीय प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। और ये रहा ये जो चारों तरफ जो पाया जा रहा ना, ये कौन सा प्रोटीन है बच्चों, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। यहां पर भी लिख सकते थे अपन, यहां पर देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, याद रखना पेरिफेरल प्रोटीन, पीपी मतलब पेरिफेरल प्रोटीन है ये। दीज आर सुपरफिशियली अरेंज्ड ऑफ द सरफेस ऑफ लिपिड लेयर। यह जो पेरिफेरल प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स है, यह लिपिड की बाई लेयर के ऊपर सुपरफिशियली अरेंज रहते हैं, उसके केवल ऊपर स्थित रहते हैं, अंदर की तरफ स्थित नहीं रहते हैं। दीज प्रोटीन हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी। यह एंजाइम से संबंधित क्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म, जैसे सेल के द्वारा सेल को पहचानने की जो क्रिया विधि है। अब ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म, सेल के द्वारा सेल को पहचानने की क्रिया विधि क्या है, ये समझ आते हैं। अभी देखो आप, जैसे कि एग्जांपल फर्टिलाइजेशन एंड ब्लड एंटीजन। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जैसे जो स्पर्म है वो एक को पहचान कर अपने आप ही एक के पास जाता है और एक से चिपक जाता है,
ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो स्पर्म ने एग को किस कारण पहचाना? क्योंकि स्पर्म के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी कौन सा प्रोटीन चिपका हुआ है? पेरिफेरल प्रोटीन है। और एग की मेम्ब्रेन के ऊपर भी कौन सा प्रोटीन चिपका है? पेरिफेरल प्रोटीन है। और ये प्रोटीन किस में हेल्प करता है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हेल्प करता है। जैसे कि कौन सी एक्टिविटी? सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म। स्पर्म भी सेल है, ओवम भी सेल है, तो भैया स्पर्म ने ओवम को रिकॉग्नाइज कर लिया इसी प्रोटीन की वजह से, ठीक है। साथ ही साथ इसी की वजह से तो फर्टिलाइजेशन हुआ है। ब्लड एंटीजेंस, जो आरबीसी पाई जाती है हमारी ब्लड के अंदर, आरबीसी पर 2 टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। और उसी के कारण से तो हमारे ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा। तो आई होप जो आज अपन ने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी है वो आपको समझ में आ गई होगी। देखो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ईयर तो फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के नाम जरूरी है। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इस मॉडल में क्या बताया गया है कि भैया लिपिड की एक 2 स्तर होती है, बाई लेयर पाई जाती है, जिसका जो पोलर हेड है वो आउटर होता है, बाहर की तरफ स्थित रहता है, और जो इसका हाइड्रोफोबिक जो टेल वाला सिरा है वो अंदर की तरफ स्थित रहता है, ठीक है। बीच बीच के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को दृढ़ता प्रदान करते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। प्रोटीन 2 टाइप के पाए जाते हैं, इंटरनल प्रोटीन एंड कौन सा? पेरिफेरल और या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन क्या करता है? पदार्थों के एक्सचेंज में हेल्प करता है। और जो पेरिफेरल जो प्रोटीन पाया जाता है ना बच्चों, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है, जैसे कि सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म। तो आई होप जो आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं 12th बोर्ड, नीट, पीएमटी, बीएससी, एमएससी के जूलॉजी के वीडियो लेकर आता रहता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आपको प्राप्त हो सके। सभी को नमस्ते।